नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित का अध्यापक चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीभी अपनी अगली वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के गणित से 7वां अध्याय त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज की सर्वांग समता का अर्थ है, सबसे पहले हम सर्वांग समता का अर्थ पढ़ेंगे। तो सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हैं, यानी कि जिनका आकार और माप दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे कि ये दो आयत हैं, पहली कंडीशन है कि इनका आकार एक जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर पहला आयत है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, आयत ही होना चाहिए। उसके बाद अगली कंडीशन ये है, आकार बराबर होने के बाद जो उसकी जो माप हैं, जैसे यदि हम आयत की बात करें तो आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो इसकी लंबाई दोनों आयत की बराबर होनी चाहिए और दूसरे जो माप है इसका चौड़ाई, तो दोनों की चौड़ाई भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यदि ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ या दोनों आयत जो हैं क्या है, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन है कि उनका आकार एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दूसरी बात है उनका माप समान होना चाहिए। तो congruence of triangles, in this firstly we will discuss about the word congruence. Congruence means equal in all respects, means in its shape, either in its shape or both in its shape or measurements. For example, in rectangle we have both the rectangular shape, and after that its length and breadth that must be equal. नेक्स्ट अगला है हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसकी तीनों भुजाओं का माप हमें दे रखा हुआ है, और दूसरा त्रिभुज है PQR, इसमें भी हमें इसकी तीनों भुजाओं का माप दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी समान भुजाएं ढूंढेंगे। जैसे BC जो है 5 सेंटीमीटर है, तो PQR त्रिभुज में जो 5 सेंटीमीटर की वाली भुजा है वो RQ, यानी कि BC और RQ। AB है 4.5 सेंटीमीटर, तो PQB कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से यदि हम AC को देखें, यह है 4 सेंटीमीटर, और RQ जो है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये समान भुजाएं हैं। तो यदि हम आगे देखें कि इसके जो संगत भाग कौन से होंगे, तो जो भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, है ना, वो क्या होती हैं, संगत भाग होते हैं। जैसे BC जो है RQ के बराबर है, तो इसके जो संगत भाग होंगे इस तरह से। तो यदि हम देखें यहाँ क्या हो रहा है, जो P आ रहा है देखिए वो A के सामने आ रहा है, जब हम इसको बिल्कुल इसके समान पोजीशन में ला रहे हैं। ठीक है, तो जो AB है देखिए वो PQ के बराबर है, और जो BC है वो RQ के बराबर है, और AC जो है हमारे पास PR के बराबर है। तो ये इस तरह से जब हम इसको समान रूप से देखते हैं तो हमें दिख रहा है जो
ए बिंदु है उसका संगत भाग कौन सा है, पी है, और क्यू का संगत भाग है बी, और आर का संगत भाग है सी, यदि हम बिंदु की बात करें। इसी तरह से अगर हम कोण की बात करें, कोण ए और कोण पी संगत कोण होंगे, कोण बी और कोण क्यू ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे, और कोण सी और कोण आर ये संगत कोण होंगे। इसी तरह से यानी कि हम इसको लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पे क्रम का ध्यान रखिएगा, जो संगत भाग होंगे, जैसे पी बिंदु का संगत भाग है ए, तो पी के साथ आएगा ए, पी क्यू आर जिस क्रम में है इसी क्रम में इनके संगत भाग भी आने चाहिए। जैसे पी क्यू आर लिख रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज की क्या होगा, ए बी सी, तो इसे हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे त्रिभुज बी ए सी या सी ए बी नहीं लिख सकते हैं, ये क्रम जो है संगत भाग का यही रहेगा। इसी तरह से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग में यदि हम देखें, जो ये संगत भाग हमने देखे थे वो क्या है, बराबर है, यानी कि जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे, जैसे ए बी और पी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है आर क्यू के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है। इस तरह से कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। और criteria for congruent triangles. So criteria, what is the criteria? In congruent triangles corresponding parts are equal. So this is the criteria. If in two triangles we find the corresponding parts equal, that means corresponding sides are equal and corresponding angles are equal, then we can say that two triangles are congruent to each other. अगला है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। अब हम इसके लिए कसौटियाँ देखेंगे कि कौन सी कसौटियाँ हैं जिसे देख कर हम पता करेंगे, ठीक है, कि जो दो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हैं अथवा नहीं। देखिए ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दिया है डी ई एफ। इसमें क्या दिया है, एक भुजा जो है बराबर दे रखी है, यानी कि एक युग्म, यानी कि जो ए सी है वो क्या है, देखिए ए सी जो है ई एफ के बराबर है, परंतु जो अन्य दो भुजाएं हैं वो जो हैं दूसरे के साथ बराबर नहीं दी हुई हैं। और पहली बात, अब देखिए क्या ये सर्वांग सम हैं? यदि आपको एक भुजा दो त्रिभुजों की बराबर दी है या समान दे रखी है, तो क्या ये हमारे दो त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त हैं? क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिख रहे हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहला त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज की आकृति है, जो दूसरा त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, उनकी जो आकार है या जो आकृति का जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है दूसरा भी समद्विबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए, यानी कि ये सर्वांग सम त्रिभुज नहीं हो सकते। अर्थात हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भुजाओं के एक युग्म की समता हमें सर्वांग सम त्रिभुज देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सिमिलरली क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इफ वी हैव गिवन one side of first triangle is equal to the one side of another, then it is not sufficient for the congruence of two triangles. Okay, so equality of a pair of sides is not enough to give us a congruent triangles. इस तरह से त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर इस तरह से दे रखे हैं कि इनकी एक भुजा बराबर है ना, जैसे बी सी आर क्यू के बराबर दिया है, और एक कोण जो है कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर दे रखा है, 50-50 डिग्री के हैं दोनों। तो क्या इससे हम कह सकते हैं, यदि हमें दो चीज़ें दे रखी हैं या दो माप दे रखे हैं त्रिभुज में कि वो बराबर हैं, तो क्या सर्वांग सम हो सकते हैं?
अब देखिए ये दो त्रिभुज जो हैं, जो त्रिभुज ए बी सी की आकृति है वो थोड़ी छोटी है, जबकि जो पी क्यू आर का जो आकृति है वो थोड़ी सी बड़ी है। यानी कि इसकी जो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा है इसकी ए बी और ए सी भुजा से बड़ी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि ये त्रिभुज भी हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम नहीं है। अतः कोणों के एक युग्म और भुजाओं के एक युग्म की समता हमें सर्वांगसम त्रिभुज देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। सिमिलरली, if we have given one pair of side and one pair of angles equal in two triangles, so that is not enough to give us a congruent triangles. Okay, next, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। तो फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए क्या कसौटियाँ होने चाहिए जिससे हम कह सकें कि जो त्रिभुज हैं वो क्या हैं, सर्वांग सम हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS सर्वांग समता नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये क्या कहेंगे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो नियम है वो है ASA सर्वांग समता नियम। तीसरा नियम है AAS सर्वांग समता नियम। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, फर्स्ट इज SAS congruence rule, second is ASA congruence rule, third is AAS congruence rules. Here S represents for the side of the triangle, A represents for the angle of the triangle. Let us discuss this in detail. So पहला जो सर्वांग समता नियम है वो एक अभिगृहित के रूप में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहते हैं दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। है ना, दो भुजाएं, है ना, SS जैसे मैंने बताया था, जो S है वो भुजा को दिखा रहा है, यानी कि दो भुजाएं आपको बराबर दे रखी होंगी और उन दो भुजाओं के बीच, देखो S और S के बीच में A है, यानी कि दो भुजाओं के बीच का जो कोण होगा जिसे हम अंतर्गत कोण कहते हैं वो भी क्या होने चाहिए, दोनों त्रिभुज में बराबर होने चाहिए। तो ये अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द corresponding sides and the included angles of the other. SAS सर्वांग समता नियम क्या कहता है, देखिए जैसे दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, जैसे मान लो AB जो है हमें PQ के बराबर दे रखा है 2-2 सेंटीमीटर, और BC 4 सेंटीमीटर है और QR 4 सेंटीमीटर। देखिए AB PQ के बराबर है और BC QR के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं। और साथ में देखिए इन दो भुजाओं के बीच का कोण AB और BC के बीच का कोण क्या है, 50 डिग्री है। इस तरह से PQ और QR के बीच का कोण भी कितना है, 50 डिग्री का बराबर है। तो यानी कि दो भुजाएं और एक कोण, उनके बीच का कोण अगर बराबर दे रखा है तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। यानी कि दो भुजाओं और अंतर्गत की कोण की समता त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये नियम कहता है SAS congruence rule as described earlier, we have given two sides equal, that is AB equal to PQ and BC is equal to QR, and the included angle means the angle between AB and BC is equal to the included angle between PQ and QR. These are equal.
दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू साइड्स एंड द एंगल अंडर इट. ओके, टू साइड्स एंड एंगल अंडर इट. ओके, दो साइड्स के बीच में जो कोण है, इट इज सफिशिएंट फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. नेक्स्ट इज ASA सर्वांग समता नियम. दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों. ठीक है, यहाँ पर दो कोण दे रखे हैं और जो भुजा दी है उनके अंतर्गत, यानी कि दो कोण जो दिए हैं उनके बीच के जो भुजा होगी, है ना, जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. दो कोण जो दिए हैं उनके बीच की जो भुजा है वो अंतर्गत भुजा कहलाती है. यदि ये तीन बराबर दे रखे हैं दो त्रिभुजों में तो हम कहेंगे दो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होते हैं. Two triangles are called congruent if two angles and the included side of one are equal to the corresponding angles and the included side of the other. So two triangles are called congruent. Okay, next is, let we have given a triangle ABC. Here angle B and angle C we have given and side BC is also given, and there is another triangle DEF. Here also we have given side EF and angle E and F. तो देखिए यहाँ पे कोण B और कोण E ये क्या है, इक्वल है, और जो साइड BC है देखो ये क्या है, EF के बराबर है, और जो कोण C है वो कोण F के बराबर. ये देखिए दो कोण दे रखे हैं साइड में, दो बिंदु पे ये कोण है, तो इनके बीच की जो भुजा है वो क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है. ठीक है, दो कोण के बीच की जो भुजा है वो भी क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है. तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के. इसके बाद आता है अगला नियम AAS सर्वांग समता नियम. इसमें क्या है, मान लीजिए एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR दे रखा है, इसमें दो कोण दे रखे हैं Q और R, और साथ में इनकी संगत भुजा यानी कि कोण के बाद जो दो कोणों के बाद जो भुजा आती है वो भुजा आती है संगत भुजा, है ना. जो इनके बीच की भुजा होगी वो क्या थी, वो थी इंक्लूडेड साइड. ठीक है, तो इस तरह से अगर दूसरा त्रिभुज है DEF, इसमें भी क्या है, एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, और जो साइड EF दी है वो 3.3 सेंटीमीटर दे रखी है. तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पे कौन सा नियम है, Q जो कोण दिया है 90 डिग्री F के बराबर है. ठीक है, जो R कोण है वो दे रखा है E के बराबर, F के बराबर, है ना. यहाँ पे कोण Q कोण E के बराबर है. तो अब इसके बाद जो इसके आगे वाली जो भुजा है S ये दे रखी है. ठीक है, सॉरी, ये जो कोण है ये यहाँ पर था, कोण D जो है कोण Q के बराबर है, कोण E जो है कोण R के बराबर है, और जो भुजा EF है S इसके बराबर है. तो कौन सा रूल हो गया, इस सीक्वेंस में चलेंगे तो ये क्या है, AAS रूल है. AAS रूल यहाँ पर लगेगा. तो AAS रूल के बाद हम कह सकते हैं कि दो कोण के यदि युग्म बराबर हों और उनकी संगत भुजा का एक युग्म बराबर हो तो हम AAS सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं कि जो दो त्रिभुज हैं वो क्या है, सर्वांग सम है. AAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स
rule tells us that in two triangles, if we have given two angles of one triangle are equal to the two corresponding angles of other triangle, and the non-included side of the triangle are equal, then we can say that two triangles are congruent by AAS rule. नेक्स्ट प्रश्नावली 7.1। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। आकृति में देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD जो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A, show that triangle ABC and triangle ABD are congruent to each other. What can you say about BC and BD? Firstly, look at the diagram. Here in quadrilateral ACBD, we have given AC is equal to AD and side line AB divides the angle A into two equal parts, that is these two parts are equal, two angles, that is CAB and DAB angles are equal. So let us start. सबसे पहले जो ज्ञात हमें है दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ACBD में AC इज इक्वल टू AD दे रखा हमें और AB कोण A का समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD सर्वांगसम है। प्रमाण में देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD देखेंगे, में लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, तो इसमें देखिए भुजा AB जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो AB बराबर है AB हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर है AB और उसके बाद जो कोण BAC और कोण BAD है, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि जो AB है कोण A का समद्विभाजक हमें दे रखा है। इसी तरह से जो AC और AD ये तो पहले से हमें बराबर दे रखे हैं, तो अगर ये तीन चीज़ें बराबर हैं, ये कौन सा रूल चलेगा अब, S, ये S है, ये A है, ये S है ना, दो भुजाएं और एक कोण दे उनके बीच का जो कोण दे रखा है बराबर है, तो यहाँ पे SAS नियम से हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यदि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ, जो तीसरी भुजा हमारे पास बची, देखिए एक भुजा तो पहले ही बराबर दे रखी थी, AB उभयनिष्ठ भुजा है, तीसरी भुजा हमारे पास बची BD और BC, यानी कि BC और BD क्या हो गए, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, संगत भाग है दो सर्वांगसम त्रिभुजों के, यानी कि CPCT। So in triangle ABC and triangle ABD, we have given AC is equal to AD, then CAB and DAB are equal angles because AB is the bisector of angle A and AB is the common side in both the triangles. So by SAS congruence rule, both the triangles are congruent, that is triangle ABC is congruent to triangle ABD. Then we can say that its third part, that is BC is equal to BD, because it is congruent parts of corresponding parts of congruent triangles. So next is triangle question number second.
तो इसमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC और कोण DAB बराबर है कोण CAB है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला है ABD और BAC जो दो त्रिभुज है वो सर्वांग है और BD इक्वल टू AC एंड जो कोण ABD और कोण BAC है ये क्या है, बराबर हैं। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो है आकृति में जो दो साइड जो बराबर दे रखी है, जैसे अगर हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ देखिए AD और BC तो पहले से बराबर दे रखे हैं और उसके बाद AB जिसमें कॉमन साइड है यानी कि उपनिष्ठ भुजा है और कोण A और कोण B पहले से बराबर दे रखे हैं। ठीक है, कोण A और कोण B बराबर दे रखे हैं। तो इन दो त्रिभुज में SAS रूल लगेगा जिससे क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, क्या दिया है। सबसे पहले तो हमें चतुर्भुज में AD और BC बराबर दे रखे हैं और ये A और B जो कोण बने हुए इनके DAB और ABC ये कोण बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज को जब हम कंपेयर करेंगे तो BD और दूसरा में BD बराबर AC के बराबर निकालना है और ABD और BAC कोण बराबर है ये भी ज्ञात करना है। प्रमाण के लिए दो त्रिभुजों को लेंगे तो इसमें देखिए जैसे कि हमने बताया कि SAS रूल से हमारे पास दो त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम आएंगे। उसके बाद जो है संगत भाग देखेंगे इसके। हमें कहा था हमें ज्ञात करना है BD और BC और AC क्या है, बराबर हैं BD और AC। तो दो भुजाएं बराबर, तो तीसरी भुजा बची हमारे पास इस त्रिभुज में BD और इस त्रिभुज में AC। जो तीसरी भुजा क्या है वो बराबर होगी और इनका जो कोण ABD है, ABD यानी कि ये छोटा सा भाग ये किसके बराबर होगा, कोण BAC के बराबर, ये छोटा सा भाग। ठीक है, तो ये भी क्या इन दोनों के संगत भाग होंगे हैं। ओके, लेट अस डिस्कस about this question. In the given figure ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB and angle BC ACDA are equal. So in two triangles, that is ABD and BAC, let us see AD is equal to BC, it is given. Angle DAB is equal to angle CBA, it is also given, and side AB is common here in both the triangles, so this is also equal. Then by SAS rule we can say that both the triangles are congruent, and then the third side, that is AC is equal to BD and angle ABD is equal to angle BAC. Okay, so these angles are equal. Firstly we have to find out the corresponding parts. So B and angle at B and A are equal. Okay, so it is ABD and BAC angles are equal. After that, thank you, धन्यवाद।